जन सुविधाएं। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है और यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलाने वाली इस स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को भी रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। अभी 2011 और मतलब कि 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर ही शौचालय जहां पर होता है उसके पास और 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। और यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय के वर्ग के लोगों के सामने मौजूदा स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है और इस संगठन ने 8,500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयां और 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ के सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयां बनाने के लिए नगर पालिकों या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए थे और स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसों से पूरी की जाती है और शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर 2 रुपए शुल्क लिया जाता है। निष्कर्ष, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है और भारतीय संविधान में पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह भी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाता और देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से ही मिलना चाहिए। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत निष्कर्ष के बारे में लिखिए। यह आपका आज के विभाग का प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव में।